दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज दो इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो आई हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि आज की रात उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आज रात को अमेरिका तगड़ा हमला ईरान पर करेगा। ये देखिए, ये वही पोस्ट है जो ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस पूरे पोस्ट के बारे में पूरा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी, क्या कुछ इसमें लिखा है। नंबर दूसरी खबर, जो सबसे बड़ी खबर आज की सुर्खियों में छाई रही, वो ये कि ईरान की तरफ से सीधे तौर पर पहली बार अपने पड़ोसी यानी कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सबको लेकर कहा गया है कि अब मैं अपने पड़ोसियों पर हमले नहीं करूंगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि अब हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे और माफी मांगी है उन्होंने अपने पड़ोसियों से। आखिर इसके पीछे ईरान की क्या रणनीति है, या फिर यह आत्मसमर्पण है? यह आत्मसमर्पण सोचने की गलती आप कतई मत करिएगा, क्योंकि मसूद पेजेश्किन ने यह साफ कहा है कि हमारे आत्मसमर्पण का सपना देखने वाले ये ख्वाब अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। और इस पूरी जो उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया, ये पहली बार हुआ है युद्ध के 8वें दिन देश के नाम राष्ट्रपति ईरान के सामने आते हैं देश के नाम संबोधन देने। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर यह है कि इससे पहले, देश के नाम संबोधन से पहले, वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं। पुतिन से बात करने के बाद वो कहते हैं कि खाड़ी देशों पर यानी कि पड़ोसी देशों पर अब हम हमला नहीं करेंगे, और वो माफी मांगते हैं। ये हमला हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ये डायरेक्ट अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया। ये हमने हमला इसलिए किया है क्योंकि उन पड़ोसी देशों से अमेरिका हम पर हमले कर रहा था। हमने वहां पर अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है, अमेरिका की मिलिट्री पर हमला किया है, वहां की यूएस के बेसिस पर हमला किया है। ये हमने पड़ोसियों पर सीधे हमला नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी है। ईरानी राष्ट्रपति ने शर्त रखी है, हम हमला नहीं करेंगे बशर्ते इन पड़ोसी देशों से हम पर कोई हमला ना हो। अगर इन पड़ोसी देशों का इस्तेमाल करते हुए यूएस ने हम पर हमला किया तो फिर हम हमला कर देंगे। अब यही वो टर्न है, यही वो ट्विस्ट है। और ये यू टर्न क्यों आया है? ये जाहिर तौर पर इसलिए आया है क्योंकि इस समय अगर आप नैरेटिव देखेंगे वेस्टर्न मीडिया में, हर तरफ जब आप देखेंगे, तो ये नैरेटिव उभर कर सामने आ रहा है कि ईरान ने कितने सारे देशों में अनरेस्ट पैदा कर दिया है। ईरान ये बताना चाहता है कि ये हमने आप पर हमला नहीं किया, ये हमने इसलिए हमला किया है क्योंकि आपके वहां से यूएस हम पर हमला कर रहा है। सीधे तौर पर ईरान ये संदेश देना चाहता है उन पड़ोसी देशों को जिसके साथ ईरान के रिश्ते रहे हैं कि हम सीधे हमला नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई ईरान के प्रति, उसको तोड़ने की कोशिश ईरानी राष्ट्रपति करते हुए आज नजर आए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सीधे तौर पर अब ये रणनीति है ईरान की, ये कौन सी चाल है और इस चाल के अंदर क्या अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है, तो ये सोचने की भूल भी आप मत करिएगा, क्योंकि ये तो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी बात को, किसी भी खबर को बहुत अलग तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न दे देते हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसका जिक्र मैंने शो की शुरुआत में किया था। डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या लिखते हैं, ये आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप इसमें सीधे तौर पर कह रहे हैं, ईरान विच इज बीइंग बीट टू हेल हैज अपोलोजाइज्ड। ईरान ने माफी मांग ली है एंड सरेंडर कर दिया है मिडिल ईस्ट नेबर्स के सामने। प्रॉमिस किया है दैट, ये प्रॉमिस किया है कि अब वो हमले नहीं करेगा। दिस प्रॉमिस वाज ओनली मेड बिकॉज ऑफ रिलेंटलेस यूएस एंड इजरायली अटैक। ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि हम लगातार हमले कर रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्रेडिट लेना नहीं भूले। डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं कि ईरान ने इन खाड़ी देशों में बहुत तगड़ी चोट दी है, बहुत तगड़ी चोट दी है। किसे? यूएस को। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि ईरान जिसे बुरी तरह से पीटा गया, मिडिल ईस्ट पड़ोसियों से माफी मांग ली है, सरेंडर कर दिया है, वो ये कह रहे हैं, और वादा किया कि अब उन पर गोली नहीं चलाएगा। ये वादा सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों की वजह से किया गया है। आज ईरान को बहुत बुरा लगेगा। सुनिए, आगे सुनिए, वो कह रहे हैं कि आज ईरान को बहुत बुरा लगेगा। ये बहुत बुरा लगने की बात जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, ईरान के साथ बुरा बर्ताव होगा, पूरी तरह से तबाही होगी और पक्की मौत के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसे इलाके और लोगों के ग्रुप जिन्हें अब तक टारगेट करने पर विचार नहीं किया गया था। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर आप यहां अच्छी तरीके से देखेंगे नीचे की तरफ आकर के, तो आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ा
हमला होगा. It is the first time that Iran has ever lost in thousands of years to surrounding Middle East countries. They have said, "Thank you, President." They have said, "Thank you, President." I have said, "You are welcome." Iran is no longer the bully of Middle East. They are instead the loser of the Middle East. Loser है Middle East के लिए, will be for many decades until they surrender or more likely completely collapse. Today Iran will be hit very hard. यही लाइन मैं आपको बताना चाहती थी. Iran will be hit very hard under serious consideration for complete destruction, certain death because of Iran's bad behavior. और ईरान के बैड बिहेवियर की वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, वहां पर डेथ्स होंगी. एरियाज एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वर नॉट कंसीडर्ड फॉर टारगेटिंग अप अंटिल दिस मोमेंट इन टाइम. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, डोनाल्ड ट्रंप. मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ के सुना दिया है. मतलब जो आप समझे और मतलब जो समझ में आ रहा है कि आज अमेरिका बहुत बड़ा हमला, तगड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है. और ये हमला वो किससे करेगा? क्या ये हमला वो उन्हीं खाड़ी देशों से करने वाला है या फिर वो उसमें साथ लेने वाला है यूरोप के उन कंट्रीज का, जैसे कि ब्रिटेन ने अभी हामी भरी है कि हाँ वो यूएस का सहयोग करने के लिए तैयार है. और यूरोप की कई और कंट्रीज हैं जो यूरोप का सहयोग करने के लिए तैयार है. उन्हें अपनी मिलिट्री बेसिस दे रही हैं ईरान पर हमले करने के लिए. अब देखना यह होगा कि आज क्या बड़ा प्लान अमेरिका ने किया हुआ है. लेकिन दूसरी तरफ ईरान चुप नहीं बैठेगा. ईरान के पास भी बड़ा जखीरा है, क्योंकि ईरान ये अब तक कहता आया है कि अब तक हमने जितनी भी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है वो तो सिर्फ कूड़े कचड़े कबाड़ वाली थी. अभी हमारे पास मिसाइल्स का एक बड़ा जखीरा है, ड्रोन मिसाइल का बड़ा जखीरा है जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं. लेकिन देखिए 7 दिनों में ना ईरान 13 देशों को निशाना बना चुका है. पिज़ेश्किन साफ कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला होता है तो डिस्ट्रक्शन होगा. और मैं आपको ये साफ बता दूं, चूंकि ईरान सीधे यूएस पे हमला नहीं कर सकता, यूएस की दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 11,500-12 हजार किलोमीटर की है. उन देशों पर हमला करेगा जहां पर बेसिस है, मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के. उन देशों को वो निशाना बनाएगा. अब देखना यह होगा कि कौन कौन से देश उनके निशाने पर आते हैं. लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो इस हमले में ईरान का साथ देंगे. अब देखना यह होगा कि आज की रात कितनी भारी पड़ती है, किस पर भारी पड़ती है. ईरान पर को लेकर जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, क्या वो धमकी सही साबित होती है या फिर नतीजे भुगतने पड़ेंगे इजराइल को या फिर यूएस को, क्योंकि ईरान भी तैयार बैठा है. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.